सबसे पहले आज जानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, आप अपने दैनिक जीवन में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हम क्या करते हैं कि कोई लकड़ी वगैरह या फिर कोई पेज को जलाते हैं, और जलाने के बाद से क्या होता है कि उस चीज जलाने के बाद से उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ यदि जलता है तो उसमें क्या चाहिए, एयर का कांटेक्ट होता है। कंटेक्ट किसका होगा, एयर का होगा। जब एयर का कांटेक्ट होता है तो क्या होता है, वो चीज़ क्या होता है, उसमें क्या होता है, केमिकली चेंजिंग होता है, और चेंजिंग कर एक नया प्रोडक्ट का निर्माण करता है। जैसे आप कोई पेज को जलाते हैं, और वो पेज जब जलता है और जलने के बाद से क्या होता है कि वो एक पाउडर का फॉर्म करता है। ठीक है, वो पाउडर का फॉर्म करता है, तो आप पेज को जलाने पर देखते हैं कि हमने एक क्या लिया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के तौर पर हमने क्या लिया, एक पेज लिया, और पेज लेते हैं और उसको क्या होता है, जलाते हैं, और जलाने के बाद से दूसरा प्रोडक्ट क्या लिए, तो हवा का सहायता। और हवा के सहायता से वो क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट बनता है, और बनने के बाद से वो क्या निर्माण किया दूसरा, तो एक राख का निर्माण करता है। तो वही जो होता है उसमें देखते हैं कि क्या था, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो उसी तरह से एक एग्जांपल आपकी बुक्स में दिया है कि आप मैग्नीशियम के रिबन को ले लीजिए। अब मैग्नीशियम को रिबन को लेने के बाद से आप उसको कोई सेंड पेपर ले लीजिए, और सेंड पेपर से उसको रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद से क्या करते हैं कि हम एयर बर्नर के पास ले जाते हैं, और बर्नर से जब उसको जलाते हैं तो क्या होता है, वो मैग्नीशियम पाउडर के फॉर्म में क्या होता है, वो बदल जाता है। तो वही क्या कहता है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कहता है कि जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद से एक नया प्रोडक्ट का निर्माण कराता है, उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। वेन टू और मोर देन ए एलिमेंट या कंपाउंड react to each other form a new compound या element which properties are totally different called chemical रिएक्शन। यानी क्या कह रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद से रिएक्ट टू ईच अदर, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं कि रिएक्शन करते हैं, अभिकारक करते हैं, और अभिकारक करने के बाद से एक क्या होता है कि नया कंपाउंड बनाता है, जिसका गुण देखते हैं कि हम पूर्ण रूप से क्या होता है कि उसके गुण में क्या होता है, पूर्ण रूप से नया कुछ दिखने को मिलता है, कुछ नया। जैसे हम आपको बोले एग्जाम्पल में कि आप मैग्नीशियम के रिबन को ले लीजिए, और किसी बर्नर के पास आप ले जाइए, और उस बर्नर से क्या होता है कि उसको जलाइए। जलाने के बाद से आप कुछ देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, चेंज होता है, और चेंज होकर क्या होता है, पाउडर का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो यही तो चीज कह रहा है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट कर कर क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट या एक नया यौगिक बनाता है, जिसका गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, टोटली डिफरेंट। यानी कि जिसके उसके जो भी प्रॉपर्टीज हो गए, या तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा कि चलो वो प्रॉपर्टीज क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होगा। हाँ, मैग्नीशियम रिबन लिए तो क्या था, वो मैग्नीशियम रिबन लिए तो क्या था, वो सॉलिड फॉर्म में था। हमने जलाया, और जलाने के बाद से देखते हैं कि क्या होता है, वो रिगिड में बन जाता है, एकदम क्या होता है, मुलायम हो जाता है, नहीं कि वो एक राख में बन जाता है, यानी पाउडर के फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो उसको जब तो देखते हैं ना कि जब पाउडर का फॉर्मेशन किया तो उसका गुण भी क्या था, चेंज हो गया।
उसका यूजेज भी चेंज हो गया। हो सकता है कि आप मैग्नीशियम रिबन का प्रयोग कोई अदर चीज बनाने वगैरह में आप यूज करते होंगे, लेकिन जब उसको आप हवा के कांटेक्ट से लेकर जब उसको आप जलाएं और जलाते हैं, और जलाने के बाद से आप देखते हैं ना कि जलाएं और क्या था, पाउडर बन गया। तो क्या पाउडर बनाने में जब होगा कि मैग्नीशियम के रिबन जो काम करता होगा, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा, तो उस समय जो काम करता होगा तो शायद हो सकता है कि उसका काम अलग होगा, लेकिन जब ये पाउडर के उससे कंपेरिजन किया जाए तो इसका काम तो अलग होगा। तो ये चीज देखते हैं कि ये दोनों में क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, टोटली रूप से क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। और ये चेंज होने के बाद से क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं कि इसकी आखिर एग्जाम्पल क्या हो गए। एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाना, यानी आयरन के लोहा, आप देखते हैं कि लोहा जो होते ओरिजिनल फॉर्म में होता है, वो ओरिजिनल फॉर्म में होने से जब लोहा को हम क्या करते हैं, एक दो दिन क्या होता है कि हम हवा के कांटेक्ट में लाते हैं, और लाने के बाद से जब वो उसमें हवा के कमी कांटेक्ट होगा या फिर उसमें क्या था, मॉइस्चर यानी कि नमी पड़ेगा, पानी वगैरह पड़ेगा, तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि यानी कि उस लोहा का जो रंग रूप जो होता है वो टोटली क्या होता है, चेंजिंग आने लगता है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसकी वजन भी क्या होता है, कम होनी चालू हो जाती है। वो क्या है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वही चीज तो कह रहा है कि जब दो या दो से पहले क्या था, वो हवा था, किसी के कांटेक्ट में हम कहीं ना कहीं छुपा कर रखते थे, किसी के कांटेक्ट में न आता था तो ओरिजिनल फॉर्म में था। लेकिन क्या किया कि जब उसको क्या होता है कि हम हवा के कांटेक्ट में आए, तो वही तो चीज करें कि दो, जब क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिले हैं तब तो बना है। ठीक है, तो यही क्या होता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आप क्या किए कि रोस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन में जंक लग जाना है, यानी लोहा में क्या होता है कि जंक लग जाता है। तो जब ये लोहा में जंक लग गया तो क्या होगा कि इसका दो प्रॉपर्टीज के कांटेक्ट में आया कि नहीं, दो चीजों के कांटेक्ट में आया है, दो इसमें क्या होता है कि चीज मिल गए हैं, और मिलने के बाद से क्या होता है, एक नया फॉर्मेशन क्या किया कि ये रोस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में क्या होता है, जंक लग गया। ठीक है, उसके बाद से दूसरा चीज देखते हैं हम। जैसे आप देखते हैं कि स्प्लिटिंग, जैसे आप देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि आप देखते हैं कि पहले जो दूध था, ठीक है, गाय क्या की कि दूध दी, ठीक है, ये गाय जब दूध दी तो दूध के फॉर्म में था। अब क्या होता है कि इस दूध जो था अपने आप तो ये दही के फॉर्म में तो नहीं करेगा, हो सकता है कि दूध में ऐसा कुछ दूसरा चीज मिलाएं ताकि ये कर्ड बन जाए, दही बन जाए। ठीक है, तो वही तो कह रहा है कि जब दो प्रॉपर्टीज जब तक नहीं मिलेंगे तब तक उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो कह रहा है कि जब तक दो या दो से अधिक प्रॉपर्टीज यदि इसमें नहीं मिलते हैं तब तक क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टीज में यानी कोई भी यौगिक में, कोई भी सबस्टांस में क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि ये मिल्क जो होता है वो फट के क्या होता है, दही के रूप में हो जाता है। कब होता है, जब क्या होता है कि इसके साथ कोई और दूसरा चीज के कांटेक्ट में लाते हैं, यानी कि इसके साथ दूसरा कोई मिक्सिंग कर देते हैं, मिक्सिंग करते हैं तब तो ये दही बन जाता है। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि कह रहा है कि कोई भोजन है, उस भोजन को क्या होता है कि पाचन करते हैं। तो चलिए पाचन क्रिया कैसे होती है हमारे अंदर। ठीक है, हम क्या करते हैं कि कोई भोजन को खाते हैं और खाने के बाद से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है, वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, वो टूटता है। टूटने के बाद से हमारे अंदर का एक स्पेशल सेल होता है, और वो स्पेशल सेल जो होता है उसके अंदर से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है, रिलीज करता है। यानी कि उसकी सेल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो बॉडी के जो होता है, हमारे बॉडी के जो टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, कार्बन को फिर हमारे नाक के जरिए क्या होता है, फिर वो बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है कि उसमें फिर जाता है तो हमारे सेल में क्या आ जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। तो हो सकता है कि एक तो पहले जो था हमारा फूड था, दूसरे में से हमारा सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, तो ये कहता है दो चीज मिल गए, और दो चीज मिल जाने के बाद से क्या करता है कि हमारे भोजन को क्या था, पचाने का काम करता है, वो एनर्जी क्या फॉर्म कर देता है।
ठीक है। तो यही चीज तो कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद से नहीं एक नहीं बल्कि एक से कभी भी क्या होता है कोई चेंज नहीं, अकेला इंसान जो होता है कोई भी काम को इजिली वे से नहीं कर सकता है। अकेला ऐसे दैनिक जीवन में देखते हैं कि अकेला इंसान जो होता है कोई भी काम को वो इजिली वे से नहीं कर सकता है। उसके लिए क्या होता है, हो सकता है कि उसके दो चार आदमी हो तो उस काम को क्या होता है आसानी से कर दे। ठीक है, तो यही तो कह रहा है कि जब देखिए उसी तरह से सोचिए, जब दो या दो से अधिक, एक नहीं दो चाहिए, या दो से न हो तो हो सकता है कि उसके जरा और चीजों की जरूरत हो, दो नहीं तो तीन, तीन हो नहीं तो चार, लेकिन एक नहीं। तो ये सब्सटेंस आपस में मिले और मिलने के बाद से एक दूसरे से रिएक्ट किए और रिएक्ट करने के बाद से एक न्यू कंपाउंड बनाता है, एक एलिमेंट बनाता है जिसका प्रॉपर्टीज जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। उसी को क्या होता है केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, स्प्लिटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड और डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, एक और चीज चलते हैं कि चलो केमिकल कंपाउंड केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल